आदिवासी समाज के जागरूक सामाजिक कर्मठ नेता हमारे बीच में मौजूद है प्रवीण भाई पारगी साहब। उनसे अभी हम कुछ चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार एक लंबी मुसाफरी करके उन्हें दाहोद में क्यों आना पड़ा और आज दाहोद जिला कलेक्टर कार्यालय वो पहुंचे हैं, क्यों आए हैं। काफी लोग उनके साथ आए हैं, तो हम देख रहे, मेरे हाथ में भी आप देख रहे होंगे एक पेज है, उनके हाथ में भी है। क्या है इसमें, हम उन्हीं से रूबरू चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ राजेश सिसोदिया और इस समय आप देख रहे हो आरजे भारत न्यूज़ 7। बताइए पारगी साहब, आपको काफी समय के बाद आपको यहाँ आना पड़ा, क्यों आना पड़ा? एक बार तो मैं जोहार जय आदिवासी। और आपके चैनल के ये जो हमारे नागरिक की जो बात हो रही है, आप खुल के बता रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। हम आपको अभिनंदन देते हैं कि ये एक छोटे से छोटे समाज को आप जो आवाज बने रहे हो आदिवासियों की और विचलित वंचित। तो मैं ऑलरेडी मैं तो यहाँ का गुजरात का थोड़ा ट्राइबल का देख भी रहा हूँ। मैं ऑलरेडी मैं पंचमहाल जिला से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। तो मेरे पंचमहाल जिले के सटीक कई जो दाहोद का जो तहसील है, जो देवगढ़ बारिया, वो देवगढ़ बारिया के अंदर आकली करके जो गांव है, वो आकली गांव के अंदर हमारे जहाँ हमारे आदिवासी कम्युनिटी के अंदर एक नायक जो कबीला ही है, जो नायक कबीला है, जो बिल्कुल शोषित वंचित और अभी भी इस लेवल पे है। अभी थोड़ा पारगी साहब बता पाएंगे जो आदिवासी कम्युनिटी के अंदर नायक कबीला है, आपने बोला उसको खुल के बताएंगे जनता को, वो क्या है, उसका तात्पर्य? नहीं, जैसे भील कबीला है, भील एक एसटी जो अनुसूचित जनजाति एसटी में जो शेड्यूल्ड हुई जो जाति है, उसके अंदर जैसे वसावा है, भील है, राठवा है, जैसे ये अभी नायक है, गावी थे, अलग अलग कम्युनिटी अनुसूचित जनजाति के एसटी के कैटेगरी के अंदर एक नायक पर्टिकुलरली एक जात है, कास्ट है वो। तो क्या समस्या हुई उसमें? क्या है कि मेरे यहाँ जो पंचमहाल और पूरे पंचमहाल दाहोद महिसागर में जो एसटी के अंदर जो नायक कम्युनिटी है, जो शोषित वंचित रहती है और अभी अभी थोड़ा डेवलप हुआ है, तो उनकी जमीन अपने आप के हक अधिकार के लिए वो जमीन बचाए रखे। वो मजदूरी करते थे, पहले मजदूर के बन में रहते थे, उनके पास कुछ नहीं था। जब यहाँ हमें जो ये गांव है आकली करके, वो मुझे उन्होंने कागज बागज किया होगा, फिर बाद में उनको संतोष न हुआ, तो मैं आदिवासी एक्टिविस्ट के नाम पे यहाँ प्रचलित हूँ। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे एक रिक्वेस्ट की कि भाई हमारा जो जमीन है, हमारे दादा परदादा की जमीन है, इस जमीन को वो यहाँ जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं, जो ओबीसी समाज के हैं, और वही उनका कब्जा कर लिया है। अच्छा। कब्जा तो कर लिया, ऐसे कब्जा में मतलब वहाँ दो बिल्डिंग खड़ी कर दी। अच्छा, मतलब इमारतें भी खड़ी हो चुकी हैं। हाँ। तो जब इमारत खड़ी हो रही थी उस समय लोग कहाँ थे? उस समय क्यों आवाज नहीं उठाई गई? हाँ जी सर, वो आपके सही है। और मैं ये हमारा जहाँ जो नायक है, वो बस छूटे पहले खेती करते नहीं थे और उनकी जमीन के वो छूटक मजदूरी भी करते रहते हैं। वो अभी खेती करने के लिए लायक हुए, और बाहर गांव हमारे जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार से जब लोग अहमदाबाद, सूरत जाते हैं, इस तरह से वो लोग भी जाते थे। जो लोग है वो थोड़े से मजदूरी करके जब खेती उनकी करते हैं, दूसरे लोग जो है वहाँ शहर में चले जाते हैं। तो जो लोग नायक है वो उनको, जो बूढ़े हैं वो कुछ नहीं करते थे। क्या हो रहा है यहाँ अभी भी, हमारे भील में भी ऐसा ही है। अच्छा। जब चोट लगती है तो पता चलता है कि हमारे यहाँ दर्द हो रहा है। तो जैसे अभी उनका जो डेवलप हुआ है, नायक समाज के जो कम्युनिटी में जो युवा है डेवलप होने, उनका देखा कि ये मेरी जमीन है, और 7 बार में देख लेना हो, तो उनको 7 बार की नकल भी अभी लोग निकालने लगे हैं। कहने के मतलब है क्या है, वो अभी वो तो उन्होंने नकल दिखाई, और वो हिस्सा के तरफ देखा तो हमारी जो जमीन है, इस जमीन में तो बिल्डिंग खड़ी है। उनका भी देखा तो इनका तो जमीन ही नहीं, नाम ही नहीं है। तो ये बिल्डिंग खड़ी होने के बाद उन्होंने गवर्नमेंट में जो कागज बागज किया पड़ताल, तो गवर्नमेंट से भी पता चला कि ये गलत हुआ है। जो एसटी की तो डबल एंट्री ए होती है, वो गैर आदिवासी ले ही नहीं सकता है।
तो वो मतलब उसके साथ भी छेड़खानी हुई, कहने का हाँ मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। गैर आदिवासी जमीन को नहीं ले सकता है, तो वहां पर भी कुछ न कुछ घपला हुआ है। हाँ घपला हुआ है। वो एक उसमें जो यहाँ जो प्रांत अधिकारी है उनको जो लिख के दिया है, इन लोगों के हमारे जो एक्टिविस्ट लोग हैं उनको लिख के दिया, उन्होंने भी जवाब ऐसा दिया है कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। जी जी। जो जो एक तो एनए करनी है, तो वो उन जमीन मालिक को परवानगी ली नहीं ली, वो महंगा है मगर कागज अभी तक दिखाया नहीं है। सर एनए की बात आई, जैसे कि अपना आदिवासी बाहुबली क्षेत्र है बाहु, यहाँ पर कई बार आदिवासी भाइयों की जमीनें बाहर के लोग खरीद लेते हैं, फैक्ट्री के मतलब काफी लोग खरीद लेते हैं, फिर बाद में एनए करवा लेते हैं उसको, मतलब खेती वाली जमीन को बिन खेती। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि जो जंगल के रखवाले हैं आज, प्राकृतिक पूजक रखवाले हैं, अगर सारी जमीनें ऐसे चली जाएगा तो अन्न कहाँ से पैदा होगा, ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा ना यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात को मैं सैल्यूट पे करता हूँ कि जो आदिवासी जो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ पूरी दुनिया जा रही है, तो आदिवासी बचेगा तो ये जीवन बचेगा। ऐसा जो है, तो अभी यहाँ जो जो होड़ लगी है गुजरात के अंदर, ऐसी होड़ लगी है कि जमीन बस बची हुई है तो आदिवासी के पास ही बची है। और आदिवासी को प्रकृति पूजक है, अपने भगवान के जमीन जल जंगल जमीन हमारा है, ये सोच के वो लोग अपने, मगर अब ऐसा हुआ कि ये जमीन आदिवासी के लिए कैसे लिया जाए, बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। तो अभी आप कहाँ हैं? हाँ तो क्या अभी आप कहाँ पर आए? हाँ, मैं अभी दाहोद जिला के दाहोद कलेक्टर जो ये उनके विज्ञापन देने के लिए आए कि सर यहाँ ये जो है हमारे नायक समाज के, हमारे आदिवासी समाज के, तो इन लोगों का ये आप दूर कीजिए कि इनको न्याय मिले। मुझे पूरा विश्वास है दाहोद के कलेक्टर श्री जो उन्होंने जो काम किया है, दाहोद का एरिया के अंदर एनए हुई है, दूसरे के नाम पर चल गई है, वो बहुत बड़ा यहाँ एक बड़ा मार्ग प्रोपोगंडा चला है। तो उस हिसाब से मैंने बोला कि भाई आपको न्याय मिलेगा, तो मैं उनके साथ आया। नहीं उन लोगों ने हमारे साथ आओ, तो मैं इस तरह से मैं उनको साथ आया हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है दाहोद और दाहोद के जो कर्मचारी गण है, कलेक्टर है, जो ये भाई को न्याय मिलेगा। और एक बात यह प्रांत ने लिखी है कि उसमें गड़बड़ी हुई है, या श्री सरकार बोलते हैं। बराबर। अरे भाई बेची नहीं तो गड़बड़ी हुई कहाँ? ये तो अतिक्रमण हुआ है। ये अभी हम मालिक जमीन अभी बेची नहीं है, ये नहीं कुछ नहीं, कब्जा कर लिया, कब्जा बस बिल्कुल कब्जा। ऐसा तो आप देखो तो गुजरात में कहीं कितने कब्जे हुए, अभी गवर्नमेंट भी निकाल रही है। और यहाँ के तो है आदिवासी के जमीन में, तो यहाँ श्री सरकार होती है तो फिर से यार हमारा ये नायक है, अभी उनके पास पैसे भी नहीं है। श्री सरकार तो पैसे के प्रीमियम के लिए भी पैसा भरना पड़ेगा ना, तो कहाँ से लाए? तो मैं कलेक्टर साहब को और सरकार को कहना चाहता हूँ कि इनकी जैसी जमीन थी वैसी उनको जमीन दे दे, वो इस डिमांड के लिए है। और रही बात, वो उसने लिख के दिया है कि आदिवासी के नाम आदिवासी किया है प्रांत ने। अच्छा। तो हाँ कुछ कागज लिखा है, हमने मंगवाया है मगर अभी तक आया नहीं है। तो उसमें लिखा है कि आदिवासी के नाम, तो वो तो ओबीसी से बिलोंग करता है। बराबर। तो आदिवासी कहाँ से? मतलब कि एक जमीन पे अतिक्रमण हुआ है और सर्टिफिकेट भी एसटी सर्टिफिकेट पर अतिक्रमण हुआ है। बोगस एसटी सर्टिफिकेट डाल के उन्होंने आदिवासी के लिए कम्युनिकेशन करने के लिए जुड़ा। पारगी साहब का कहना है कि केवल जमीन पर ही नहीं, यहाँ तो आदिवासी समाज के जो कि नाम है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर घपला हुआ है, जब भी जाके सारी बातें हुई है। तो इस समय उससे हमारी बातचीत हो रही है, तो अभी आप कलेक्टर साहब का इंतजार कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, वो कलेक्टर साहब ने बोला है जी जी। आप आए हो और मुझे मैं आ रहा हूँ, तो उनके छुट्टी के वो उनकी जो जब रेस्ट है वो खाने का आ रहे हैं, वो हमें अच्छी बात है। अच्छा। वरना आप भी उनका वेट कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे पूरे का उनको लोगों को न्याय मिलेगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहूँ कि गुजरात के अंदर जमीन का मामला तो है ही, मगर फर्जी एसटी सर्टिफिकेट गुजरात मॉड्यूल में ये हो रहा है। पूरे गुजरात के अंदर ओबीसी समाज जो है पूरा ओबीसी उनका लाभ तो ले नहीं रहा है। हम बोलते हैं ना आपको लाभ दिलवा रहे हैं, मगर हमारे जो एसटी है उनका छीन रहे। हाँ, कोई ना कोई प्रोपोगंडा बहुत चल रहा है। और ऐसे में क्या अंदर जो होता है वही मनुष्य, वो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट उसमें गवर्नमेंट के अधिकारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट के अधिकारी। मगर ये भी होता ना जमीन अतिक्रमण सर्टिफिकेट अतिक्रमण हो रहा है। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और आपके चैनल से माध्यम से मैं आवाज सुने, समाज सुने, जागरूक है, इसलिए मैं। तो इस समय हमने पारगी साहब को सुना है, तो अब हम आपको बताएंगे कि उनसे हमने बातचीत करी कि यहाँ पे जमीन के साथ धोखाधड़ी, उस पर अतिक्रमण कर लिया गया,
सर्टिफिकेट के ऊपर भी आदिवासी समाज के सर्टिफिकेट के ऊपर यहाँ पे कहा जाए तो अतिक्रमण किया गया है। जैसा कि अभी हमने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर सामाजिक कार्यकर्ता जो कि आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता गुजरात प्रदेश से है पारगी साहब, उनसे हमने बातचीत करी और अब उनसे हम बातचीत करने वाले वापिस की आखिरकार दाहोद जिला कलेक्टर महोदय से मिलने के बाद उन्हें कुछ आश्वासन मिला है कि नहीं मिला है। आइए रूबरू उनसे हम बातचीत करेंगे। तो पारगी सर, आप अभी कलेक्टर साहब से मिले थे, उन्होंने क्या कहा और क्या क्या मुद्दे आपने उनके पास रखे, बताइए। जी, मैं एक तो कलेक्टर साहब को और आपको भी कहना चाहता हूँ कि हमारी जो कलेक्टर साहब छुट्टी पे तुरंत लंच पे गए थे, तो फोन करने के बाद तुरंत आए, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये उनको मैं इस चैनल के माध्यम से मैं उनको थैंक यू भी कहना चाहता हूँ। साथ साथ में कलेक्टर श्री ने हमें पूरा सुना जी, और सुना के बाद ये उनको पढ़ा और देखा कि चलो कुछ हम इंक्वायरी करके उनके कार्यवाही कर देते हैं जी, और आपके जैसे आपको न्याय मिलेगा, ऐसा उन्होंने इंक्वायरी करने के बाद उन्होंने बोला है। और क्या थे आज आपके मुख्य मुद्दे, क्या थे? 2 मुद्दे आप बता रहे हो, क्या मुद्दा था एक मुख्य? तो वहाँ जो हमारे नायक भाई है और जो यहाँ जो नवचेतन केलवी मंडल सातकुंडा संचालित जो देवगढ़ बारिया के आकली के जो गांव है, उसके अंदर जो आदिवासियों के वहाँ जमीन पे बिल्डिंग बनाई है जो गैर आदिवासियों ने, तो वो हटाई जाए और हमारी जमीन वो हमारे भाई आदिवासी को मिले, एसटी को, वो हमारी मांग है। और साथ में वो बोलता रहे क्या है, फर्जी एसटी सर्टिफिकेट वाला के जो आदिवासी और गैर आदिवासी उन्होंने उल्लेख किया है कहीं कागज पे है, तो इसकी भी इंक्वायरी करनी चाहिए। ये 2 मुद्दे के लिए और हमें आदिवासी भाइयों को न्याय मिले। अब कलेक्टर साहब ने अब आवेदन देखा है और वो आगे कार्यवाही करेंगे। क्या आश्वासन रहा साहब का? तो उन्हें बहुत अच्छा दिया और बोले कि आप आए और बात की और हम इस कागज पे आगे चलेंगे। हाँ जी। तो इस समय हमारी सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण पारगी साहब से बातचीत हुई। जिस प्रकार से पीछे का आप दृश्य देख सको, कितनी एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर अलग अलग जगह से ये आए हुए हैं और ये जो सभी लोग हैं, कहाँ के साहब ये गोधरा और मतलब के पंचमहाल और दाहोद और महिसा के आदिवासी समुदाय जो शोषित वंचित पीड़ित है, वही वहाँ आए हैं सब। देखिए, अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग जिले के लोग आए हुए हैं। इनकी विशेष यह मांग है कि जो आदिवासी लोगों की, जो भाइयों की जो जमीन है, उसके ऊपर गैर आदिवासी लोगों ने दबाण करके वहां पर कुछ इमारत, बिल्डिंग, स्कूल बताया जा रहा खड़ी कर दी है। साथ ही साथ में यह भी बताया जा रहा है कि जो गैर आदिवासी सर्टिफिकेट है उनका भी यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है। तो दाहोद जिला कलेक्टर साहब को इन्होंने इस समय आवेदन पत्र दिया है और कलेक्टर साहब ने इन्हें आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई होगी वह भी हम आने वाली खबर में आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल देखते रहिए आरजे भारत न्यूज़ 7। मैं आपका मित्र राजेश सिसोदिया। जल्द मिलते हैं ऐसी कोई बड़ी खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।